हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुंबई आतंकवादी हमले के बाद पहली बार सरहद पार जाएगा भारतीय डेलीगेशन। यहाँ भारत से पाकिस्तान जाने वाला है भारतीय डेलीगेशन। बताएंगे दोस्तों क्या है सबसे बड़ी खबर, और इसी बीच आपको बताएंगे जहाँ पर मिस्र में शुरू हुआ बड़ा युद्धाभ्यास, जिसमें ब्राइट स्टार इंडियन एयरफोर्स के 5 MiG-29 लड़ाकू विमान भी लेंगे हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां गैर इस्लामिक कहे जाने पर भड़की महबूबा मुफ्ती। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारत का जमकर समर्थन किया रामास्वामी ने और चीन पर साधा ऐसा निशाना। दोस्तों आप भी सुनकर कहेंगे वाह वाह। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां G20 की तैयारियों के बीच SFJ की बड़ी करतूत। कई मेट्रो स्टेशनों की दीवारों पर लिखा भारत विरोधी नारा, लिखा दिल्ली बनेगा खालिस्तान, और बाकी सारी बातें दोस्तों आपको विस्तार से खबरों में बताएंगे। लेकिन उससे पहले बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अपने देश का दिल से समर्थन करते हैं, मानते हैं कि भारत देश पूरे विश्व में नंबर 1 देश है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां BCCI अध्यक्ष किस रास्ते करेंगे पाकिस्तान में एंट्री। मुंबई आतंकवादी हमले के बाद पहली बार सरहद पार जाएगा भारतीय डेलीगेशन। बताते BCCI अध्यक्ष रोजर बिन्नी एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान जाने वाले हैं। 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद पहली बार भारतीय डेलीगेशन सरहद पार जाएगा। दरअसल बीते दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI को पाकिस्तान आने के लिए न्योता भेजा था, जिसके बाद बोर्ड ने अपना स्टेप बदला और पाकिस्तान जाने का फैसला लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद जाका अशरफ ने इस महीने के शुरुआत में BCCI चीफ को पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप के मैच देखने और PCB के साथ डिनर करने के लिए आधिकारिक रूप से न्योता भेजा था। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार बिन्नी ने कहा कि वो और BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला 4 सितंबर को पाकिस्तान जाएंगे। वहां पर ऑफिशियल डिनर के अलावा वो 2 मैच भी देखेंगे। इसके बाद 7 सितंबर को वो भारत लौटेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि 15 साल के बाद पहली बार सरहद पार जा रहा भारतीय डेलीगेशन आखिर किस रास्ते पाकिस्तान में एंट्री करेगा, क्योंकि 2 सितंबर को श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मैच खेला जाएगा और BCCI अध्यक्ष उस मैच का हिस्सा होंगे। वो 2 वजह जिसके चलते रोजर बिन्नी और राजीव शुक्ला जाएंगे पाकिस्तान। आपको बता दें पाकिस्तान रवाना होने से पहले बिन्नी श्रीलंका जाएंगे और वहां पर 2 सितंबर को भारत का ओपनिंग मैच देखेंगे। इसके बाद वो भारत लौटेंगे और फिर 4 सितंबर को वो वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में एंट्री करेंगे। 4 सितंबर को ही लाहौर में वो PCB के ऑफिशियल डिनर में शामिल होंगे बिन्नी और शुक्ला। इसके बाद 5 सितंबर को अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच देखेंगे जो लाहौर में खेला जाएगा। 6 सितंबर को सुपर 4 का मुकाबला भी वो देखेंगे। मुकाबले के बाद BCCI अध्यक्ष 7 सितंबर को वापस भारत लौटेंगे। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों आपको बता दें ये खबर बहुत जरूरी क्यों है, क्योंकि भारतीय डेलीगेशन के पाकिस्तान दौरे से पूरी दुनिया की नजर है। क्योंकि मुंबई हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से बाइलेटरल क्रिकेट के सभी संबंध तोड़ दिए थे। उसके बाद से दोनों टीमें सिर्फ ICC इवेंट या फिर एशिया कप में ही आमने सामने होती है। एशिया कप भी पहले पूरी तरह से पाकिस्तान में होना था, मगर भारत ने वहां जाने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद श्रीलंका को संयुक्त मेजबान बनाया गया और भारत के सभी मुकाबले श्रीलंका में करवाने का फैसला लिया गया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको यह भी बता दें कि BCCI के बॉस जो पाकिस्तान जाएंगे वो PCB की रिक्वेस्ट पर जा रहे हैं। PCB ने बुलाया है, रिक्वेस्ट किया है, तो दोस्तों भारत का ये BCCI बॉस पाकिस्तान जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपकी अब जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, इस पर आपका क्या कहना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां मिस्र में शुरू हुआ युद्धाभ्यास, ब्राइट स्टार इंडियन एयरफोर्स के 5 MiG-29 लड़ाकू विमान भी लेंगे हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, मिस्र में 21 दिनों के लिए भारतीय वायुसेना MiG-29 जेट्स के साथ बाकी विमान दिखाएंगे ताकत। बता दें मिस्र में रविवार से शुरू हुए 21 दिवसीय बहुपक्षीय युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के 5 MiG-29 लड़ाकू विमान, 6 परिवहन विमान और इसके विशेष बल के कर्मियों का एक समूह भाग ले रहा है। अधिकारियों ने बताया कि ये द्विवार्षिक त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार काहिरा पश्चिम एयरबेस में हो रहा है। इसमें मेजबान देश एवं भारत के अलावा अमेरिका, सऊदी अरबिया, ग्रीस और कतर की सेनाएं भाग ले रही हैं। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में पहली बार भाग ले रही है। वायुसेना ने कहा कि वायुसेना दल में 5 MiG-29 के अलावा और भी सारे लड़ाकू विमान पार्ट्स लेंगे। दोस्तों वायुसेना ने बयान में कहा कि भारत और मिस्र के बीच असाधारण संबंध और गहरा सहयोग तथा दोनों ने 1960 के दशक में एयरो इंजन और विमान का संयुक्त रूप से विकास किया था और मिस्र के पायलटों को भारतीय समकक्षों ने प्रशिक्षण दिया था। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होकर रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में मिस्र की यात्रा की थी और इसी दौरान
दौरान दोनों पक्षों ने अपनी समग्र रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के संकल्पों की पुष्टि की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपने भारतीय वायुसेना को दोस्तों आप लोग ऑल द बेस्ट ऑफ लक जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर मेरी बेटी ने ओमकारा में काम नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, गैर इस्लामी कहे जाने पर भड़की महबूबा मुफ्ती दे दिया अब ये बयान। आपको बताते जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने उस दावे पर सफाई दी है जिसमें कहा गया था कि उनकी बड़ी बेटी इर्तिका मुफ्ती ने ओमकारा फिल्म में अभिनय किया था। मामले में रविवार यानी 27 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बड़ी बेटी इर्तिका मुफ्ती ने ओमकारा फिल्म में काम नहीं किया था। बता दें कि महबूबा मुफ्ती की बेटियों को लेकर यह कोई नया दावा नहीं है। इससे पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर उनकी दोनों बेटियों के बारे में कई दावे किए जा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके भाई ने फिल्म यानी ओमकारा को शूट किया। इसी के साथ उन्होंने उनकी बेटी की एक्टिंग को लेकर किए दावे को बेतुका करार दिया। उन्होंने संबंधित ट्वीट करने वालों को 2 रुपए का ट्रोलर भी बताया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पूरा वाक्य क्या है आपको बता दें। दरअसल इम्तियाज महमूद नाम के शख्स ने महबूबा मुफ्ती पर ये कहते हुए हमला किया कि उनकी बेटियां गैर इस्लामी जीवन जीती हैं। 2 तस्वीरों के साथ शेयर की गई पोस्ट में लिखा गया है कि ये महबूबा मुफ्ती की 2 बेटियां इर्तिका और इल्तिजा मुफ्ती हैं। ये एक बैकडोर और IFD बन गई और अब लंदन में काम कर रही हैं, जबकि दूसरी बॉलीवुड में अभिनय कर रही हैं। जिसके बाद दोस्तों महबूबा मुफ्ती इतनी भड़क चुकी हैं कि ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इम्तियाज महमूद को खरी खोटी सुनाती दिखाई दे रही है दोस्तों। और जो बातें लिखी हैं वो आप ट्वीट में देख ही पा रहे होंगे। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करते हैं, जहां चीन का आर्थिक गुलाम बना अमेरिका, आजादी के लिए भारत का साथ जरूरी। जी हाँ, रामास्वामी ने एक बार फिर ड्रैगन पर साधा तगड़ा वाला निशाना। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप के बाद पहली पसंद बन चुके विवेक रामास्वामी ने कहा है कि भारत और अमेरिका के मजबूत संबंध अमेरिका की चीन पर आर्थिक निर्भरता खत्म कर सकते हैं। भारतीय मूल के उद्यमी और रिपब्लिकन पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने कहा कि देश आज आर्थिक रूप से चीन पर निर्भर है और अगर अमेरिका का भारत के साथ मजबूत रिश्ता बनता है तो उसे चीनी रिश्ते से आजादी की घोषणा करने में आसानी होगी। रामास्वामी ने कहा कि उनका मानना है कि भारत और अमेरिका एक नेचुरल अलायंस है। अमेरिका इस वक्त इतिहास के अहम दौर से गुजर रहा है। अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा कम्युनिस्ट चीन से है। रामास्वामी ने कहा कि अब ये शीत युद्ध वाला दौर नहीं है। सोवियत संघ भले खत्म हो गया लेकिन चीन अब तक कायम है। अब समय आ गया है कि अमेरिका चीन से अपनी निर्भरता की आजादी का ऐलान करे। विवेक रामास्वामी इस समय आयोवा की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। आयोवा में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार चुनने के लिए प्राइमरी चुनाव की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू होगी। विवेक रामास्वामी अमेरिका के भारत के साथ रणनीतिक संबंध भी मजबूत करने के समर्थक है। रामास्वामी ने कहा कि अमेरिका को भारत के साथ अंडमान निकोबार में भी सभी सैन्य संबंध मजबूत करने चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर चीन को मलक्का जल डमरू मद में ब्लॉक किया जा सके। आपको बता दें दोस्तों कि चीन का मध्य पूर्व के देशों से अच्छा खासा व्यापार है। ऐसे में चीनी जहाज मलक्का जल डमरू मद से होकर ही गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, रामास्वामी ने जो जमकर मोदी जी की तारीफ की है वो वाकई में दोस्तों हिलेरियस है। आपको बता दें रामास्वामी ने इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि मुझे लगता है कि वे भारत के लिए एक सबसे अच्छे और बेहतरीन नेता है। वे एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। भारत में गरीबी को हटाने के लिए उन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमी को अपनाया है। अमेरिका भी इसी रास्ते पर समृद्धि पा सका है और मैं उनके साथ मिलकर भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करना चाहता हूं। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका मोदी से यह सीख ले सकता है कि कैसे एक नेता अपनी राष्ट्रीय पहचान को सबसे ऊपर रखता है। अमेरिका में आज हमें ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है जो गर्व से अपनी राष्ट्रीय पहचान को सामने रखे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ऐसा करने में विफल रहे। बहरहाल दोस्तों, रामास्वामी ने भारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो बयान दिए हैं दोस्तों और चाइना को सबसे बड़ा जो दुश्मन बताया है वो वाकई में भारत के लिए गर्व की बात है दोस्तों। और कहीं ना कहीं रामास्वामी के खून में भारत का ही जींस घूम रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं भारत समर्थित बयान तो आने निश्चित है। लेकिन दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि रामास्वामी ही अगले राष्ट्रपति बने अमेरिका के? कितने लोग चाहते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और आज जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि देखते हैं कौन कौन रामास्वामी को राष्ट्रपति देखना चाहते हैं अमेरिका का। अगली खबर की बात करें, जहां दिल्ली बनेगा खालिस्तान। जी हाँ दोस्तों, G20 की तैयारियों के बीच SFJ की जहरीली करतूत, कई मेट्रो स्टेशनों के दीवारों पर लिखे भारत विरोधी नारे। बता दें भारत में अगले महीने होने वाले G20 समिट से पहले प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी संगठन द्वारा राजधानी दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इस बार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशनों की दीवारों समेत कई जगहों पर काले रंग से राष्ट्र विरोधी और खालिस्तान समर्थित नारे लिखे जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सहित स्थानीय जिलों की टीमें अलर्ट मोड में आ चुकी और मामले की तफ्तीश जारी है। दिल्ली पुलिस ने
ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कथित तौर पर सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे के कार्यकर्ताओं या समर्थकों द्वारा दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशनों की दीवारों पर दिल्ली बनेगा, खालिस्तान खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जनमत संग्रह जिंदाबाद और मोदी के भारत ने सिखों का नरसंहार किया जैसे विवादास्पद नारे लिख दिए। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस यानी दिल्ली पुलिस ने दीवारों को धोकर साफ कर दिया। इसके साथ ही इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे का हाथ। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने कहा कि G20 समिट से पहले सिख फॉर जस्टिस ने दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के रॉ फुटेज जारी किए हैं जहां खालिस्तान समर्थक नारे लिखे हुए हैं। इन फुटेज में दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों पर शिवाजी पार्क से पंजाबी बाग तक एसएफजे कार्यकर्ताओं द्वारा खालिस्तानी समर्थक नारे के साथ दिखाया गया है। बहरहाल दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज सीसीटीवी के जमाने में इन खालिस्तानियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है दोस्तों कि वो जहां चलते राह चलते दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिख रहे हैं। अब इस पर दोस्तों आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां ताइवान में खुला पहला हिंदू मंदिर। भगवान श्री शंकर जी श्री राम जी की है प्रतिमा। आखिर क्या है इसमें खास, आपको बता दें। ताइवान का एक हिंदू मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है जिसका उद्घाटन पिछले दिनों किया गया। यह मंदिर ताइवान की राजधानी ताइपे में स्थित है। इस मंदिर को ताइवान और भारत के बीच संबंधों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर गहरा असर पड़ेगा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ताइवान के इस इकलौते हिंदू मंदिर का नाम सबका मंदिर रखा गया है जिससे हिंदू समुदाय में खुशी की लहर है। ताइवान में रहने वाली भारतीय नागरिक सना हाशमी ने वायोन न्यूज चैनल से बात करते हुए बताया कि इस मंदिर की स्थापना भारत में भारतीय समुदाय के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने के लिए ताइवान की गहरी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। मंदिर का उद्घाटन भारत ताइवान संबंधों की सांस्कृतिक कहानी में एक ऐतिहासिक क्षण है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें ताइवान में ये पहला हिंदू मंदिर खुला है दोस्तों। ऐसे में कमेंट में जय श्री राम लिखना तो आपका बनता ही है दोस्तों, भारी मात्रा में जय श्री राम लिख दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां चीन ने तैयार की दुनिया की सबसे खतरनाक बंदूक 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रफ्तार क्या LAC पर होगी ये तैनात। आपको बता दें चीन अपने खुफिया हथियारों के लिए जाना जाता है। वो हमेशा ही ऐसे हथियार बनाता रहता है जिसकी भनक जल्दी किसी को नहीं लग पाती है। इसी कड़ी में चीन की सेना दुनिया के सबसे शक्तिशाली बंदूक की टेस्टिंग कर रही है। ये बंदूक इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि इससे 3500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गोले दागे जा सकते हैं। इस हथियार के भारतीय सीमा के नजदीक तैनात किए जाने का भी डर सता रहा है। चीन के इस हथियार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए मिसाइल के आकार के प्रोजेक्टाइल को भी दागा जा सकता है। हथियार बेहद सटीक है और इससे हमला होने पर विनाशकारी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। चीन की नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली कॉइन गन की टेस्टिंग कर रही है। दोस्तों एक और खबर की बात करते हैं जहां पर चांद पर गए चंद्रयान 3 ने एक ऐसा क्या इमेज भेज दिया, क्या डेटा भेज दिया दोस्तों, देखते ही इसरो के वैज्ञानिक भी रह गए हैरान। आपको बता दें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रमा की सतह पर तापमान भिन्नता का एक ग्राफ रविवार को जारी किया और अंतरिक्ष एजेंसी के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने चंद्रमा पर दर्ज किए गए उच्च तापमान को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया। चांद के दक्षिणी छोर पर पहुंचे चंद्रयान 3 का ये पहला महत्वपूर्ण डेटा है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चेस्ट ने चंद्रमा की सतह के तापीय व्यवहार को समझने के लिए दक्षिणी ध्रुव के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी का तापमान प्रालेख मापा। इसरो ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, यहाँ विक्रम लैंडर ने पर चेस्ट पेलोड के पहले अवलोकन है। चंद्रमा की सतह के तापीय व्यवहार को समझने के लिए चेस्ट ने ध्रुव के चारों ओर चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान प्रालेख को मापा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की तरफ जहाँ इसी से जुड़ी खबर है कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद केरल के मंदिर पहुंचे इसरो के प्रमुख कहा कि भारत के हर ग्रह की यात्रा में सक्षम। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन प्रमुख S सोमनाथ चंद्रयान 3 की सफलता के बाद केरल के एक मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की। रविवार को इसरो प्रमुख सोमनाथ ने तिरुवनंतपुरम के पूर्ण मिकवु भद्रकाली मंदिर में पूजा की। उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से बात की और कहा कि भारत के पास चंद्रमा, मंगल और शुक्र की यात्रा करने की क्षमता है, लेकिन हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है। इसरो प्रमुख ने आगे कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास के लिए और निवेश की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन यही है कि अंतरिक्ष क्षेत्र का विकास हो, पूरे देश का विकास हो। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हमें जो विजन दिया था उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जहां पर बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर पाकिस्तान में मच गया हाहाकार। कई शहरों में प्रदर्शन, प्रधानमंत्री काकर ने बुलाई आपात बैठक। जी हाँ दोस्तों, बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर लोगों के आक्रोश के बीच पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने रविवार
रविवार को एक आपात बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को बिजली के बिलों में कमी लाने के लिए अगले 48 घंटों के भीतर ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। एक प्रमुख पाकिस्तानी अखबार की खबर के मुताबिक बिजली के अत्यधिक बिलों के बारे में शिकायतों को दूर करने के लिए काकर द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में बुलाई गई आपात बैठक में यह निर्देश जारी किए गए। बिजली के बढ़े हुए बिलों के खिलाफ देश भर में मुल्तान, लाहौर और कराची सहित कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए। बैठक में काकर ने कहा कि हम जल्दबाजी में भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे देश को नुकसान हो। हम ऐसे उपाय करेंगे जिससे राष्ट्रीय खजाने और किसी भी चीज पर बोझ न पड़े। साथ ही साथ दोस्तों आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारने वाला पूर्व अमेरिकी कमांडर हुआ गिरफ्तार। आखिर क्या है वजह, आपको बता दें द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व अमेरिकी नेवी सील रॉबर्ट ओ नील, जिसने 2011 में दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी और 9/11 के दोषी ओसामा बिन लादेन को मारने का दावा किया था, को इस सप्ताह की शुरुआत में टेक्सास में गिरफ्तार कर लिया है। रॉबर्ट ओ नील पर बुधवार को फ्रिक्सो में मामला दर्ज किया गया था। हालांकि उसे गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद $3500 अमेरिकी के बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना तब हुई जब नील एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए एक लाउंज में गए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब पूर्व सैनिक इस तरह सार्वजनिक जगहों पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगे हैं। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां प्लेन क्रैश में मरने वाला पुतिन का दुश्मन प्रिगोजिन ही है। जी हाँ, हो गई इसकी पुष्टि। रशिया में डीएनए जांच से हुआ सबसे बड़ा खुलासा। जी हाँ, रूस की जांच समिति ने पुष्टि की है कि निजी सैन्य संगठन वैगनर के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। समिति की प्रवक्ता स्वेतलाना पेट्रोक ने रविवार को एक बयान में कहा कि फोरेंसिक जांच के बाद दुर्घटना स्थल पर मिले सभी 10 शवों की पहचान कर ली गई है। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां नूह को लेकर बड़ी खबर। नूह की सीमाएं सील कर दी गई हैं। आज निकलेगी ब्रजमंडल यात्रा। स्कूल, कॉलेज और बैंक भी हुए बंद। बढ़ाई गई नल्हड़ मंदिर की सुरक्षा। जी हां दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद की ओर से सोमवार को ब्रजमंडल यात्रा निकालने के ऐलान के बाद प्रशासन अलर्ट है। जिले की सीमाओं को सील करके गहन चेकिंग के बाद ही वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। रविवार को सभी कस्बों में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। खुफिया तंत्र जिले में हो रही हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। प्रशासन ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संख्या भी बढ़ा दी है। डीसी ने कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं गाँव की शांति कमेटी से अपील की गई है कि वे अफवाह न फैलने दे और लोगों को समझाकर घर पर ही रहने को कहें। प्रशासन ने सभी स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थानों की छुट्टी कर दी है। साथ ही बैंक व एटीएम बूथ बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर नल्हड़ मंदिर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी भी संदिग्ध से पुलिस पूछताछ करने के बाद ही जाने दे रही है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दे, जहां अब बासमती चावल के निर्यात पर लगी पाबंदी। अब सिर्फ इससे महंगे चावल ही भेजे जा सकेंगे देश से बाहर। बता दे, घरेलू बाजार में पिछले 2 महीने से महंगाई एक बार फिर से सिर उठाने लग गई है। मई में निचला स्तर छूने के बाद महंगाई लगातार बढ़ रही है और जुलाई महीने में तो 7% के पार निकल चुकी है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार व्यापार को नियंत्रित करने के लिए लगातार कई कदम उठा रही है। ताजा मामले में बासमती चावल के निर्यात को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। सरकार ने $1200 प्रति मैट्रिक टन से कम भाव वाले बासमती चावल के निर्यात पर अब रोक लगा दी है। अब निर्यातक इस दर से महंगे बासमती चावल को ही देश ये बाहर भेज सकेंगे। सरकार इससे पहले भी चावल के निर्यात पर समय समय पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाती रही हैं। ताजा अपडेट के बाद चावल की कई कैटेगरी का निर्यात रेस्ट्रिक्टेड हो चुका है, प्रतिबंधित हो चुका है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान के पेशावर में आखिर क्यों लगे सरकार विरोधी नारे। बता दे, पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान के समर्थकों ने पेशावर में एक रैली निकाली। समर्थकों ने इमरान खान की रिहाई की मांग की और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। दूसरी ओर इमरान खान से संघीय जांच एजेंसी के आतंकवाद विरोधी अधिकारियों ने अटक जेल में पूछताछ की। इमरान खान गोपनीयता अधिनियम के तहत गुप्त सूचना लीक मामले में जेल में बंद है। इमरान खान को इस महीने की शुरुआत में भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत की तरफ से 3 साल की सजा सुनाई गई थी। अमेरिका स्थित पाकिस्तानी दूतावास से एक गोपनीय राजनयिक जानकारी लीक होने के मामले में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किए जाने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तानी तहरीक के इंसाफ के अध्यक्ष से पूछताछ हुई। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां ममता का काम बस इमामों के साथ बैठ के करना है। पटाखा फैक्ट्री में धमाके पर बोले शुभेंदु अधिकारी। जी हां, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना इलाके में आने वाले दत्तपुकुर की पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, जिससे मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट में कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बचाव दल के साथ साथ दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। वहीं अब इस घटना पर सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया है। उन्होंने ममता
बनर्जी पर जोरदार हमला, बोला जी हां। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सिर्फ दत्तपुकुर की फैक्ट्री में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में ऐसा माहौल है जहां तक विस्फोट हो रहे हैं। मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी ने कहा था कि इन अवैध कारखानों को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन वो चोरों को बचाने में व्यस्त हैं। उनका काम राज्य में इमामों के साथ बैठ के करना और सांप्रदायिक कार्ड खेलना है। जी हाँ, एक और खबर की बात करते हैं, जहां कांग्रेस 4G, ओवैसी की पार्टी 3G और केसीआर की पार्टी 2G। जी हाँ, अमित शाह का अनोखा अंदाज में विपक्ष पर वार। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने परिवारवादी राजनीति को लेकर कांग्रेस, AIMIM और भारत राष्ट्र समिति पर तंज कसते हुए उन्हें क्रमशः 4G, 3G और 2G पार्टी करार दिया। खम्मम में रायतू गोसा भाजपा भरोसा रैली में शाह ने कहा कि भ्रष्ट और दमनकारी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली BRS सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन प्राप्त है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस एक 4G पार्टी है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव जी और अब राहुल गांधी ये 4 पीढ़ियों की पार्टी है। केसीआर की पार्टी 2G पार्टी और ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी है। अमित शाह ने कहा ना 2G आएगा, ना 3G आएगा, ना ही 4G आएगा, अब कमल की बारी है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस का सबसे बड़ा दावा, इंडिया के संपर्क में NDA बैठक में शामिल हुए कुछ राजनीतिक दल। जी हां दोस्तों, NDA की बैठक में शामिल हुए कुछ राजनीतिक दलों को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेसी प्रवक्ता आलोक शर्मा का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की नित NDA की बैठक में हिस्सा लेने वाले 38 दलों में से 4 से 5 दल इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक आलोक शर्मा ने यह भी कहा कि NDA की बैठक में शामिल होने वाले कुछ दल आने वाले दिनों में विपक्षी गुट में शामिल होंगे। 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की आगामी बैठक में कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संबोधित NDA की बैठक में हिस्सा लेने वाले 38 दलों में से कुछ अभी और कुछ लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया में शामिल होंगे। बहरहाल दोस्तों, कांग्रेसी जिस प्रकार से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि NDA दल के भी नेता इनके इंडिया वाले ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, इस पर आपका क्या कहना होगा दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने